वेलकम टू श्री राम कॉमर्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं 11वीं का सिलेबस। इससे पहले हमने नहीं डाला था। आज से 11वीं का सिलेबस जो है वो पार्ट वाइज आपको डालते रहेंगे, ताकि 11वीं के अध्ययन में भी आपको कोई अवरोध ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 11वीं का सब्जेक्ट है आपका ईपीएस। उसका पहला चैप्टर वो है इंटरप्रेन्योर, उद्यमी। अर्थ, अवधारणा और स्वरूप, मीनिंग, कंसेप्ट एंड फॉर्म्स। सबसे पहले हम परिचय को जानते हैं कि उद्यमी और उद्योग। तो हमको पता है कि किसी भी देश का जो विकास होता है, आर्थिक विकास, वो उद्योग पर आधारित होता है। देश में अथवा राज्य में, जिस भी राज्य में, जिस भी देश में जितने ज़्यादा औद्योगिकरण होगा, यानी जितने उद्योग लगेंगे, जितने कल कारखाने बैठेंगे, जितने उद्योगपति होंगे, उस राज्य का, उस देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अभी कोविड-19 को लेकर चाइना के विरोध में बहुत सारे उद्योगपति वहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत सारे देश ये आंखें गड़ाए बैठे हैं कि वो कंपनियां जो वहाँ से अपना इंडस्ट्रीज हटा रही हैं, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ उत्पादन हो। उससे क्या होगा? हमारा एफडीआई बढ़ेगा, फॉरेन डिपॉजिट बढ़ेगा, यानी विदेशी मुद्रा हमारे पास आएंगी। तो उससे हमारा आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा। तो कहने का मतलब है कि ये उद्योग जो है, उद्यमी का संबंध उद्योग से है। जो उद्योग करेगा वो उद्यमी है। तो हम उद्योग को जानेंगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश का वो उद्योग पर आधारित है। जितना ज़्यादा औद्योगिकरण उतने ज़्यादा आर्थिक विकास। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी होंगे। जितने ज़्यादा उद्यमी होंगे उतना ही उद्योग लगेगा, और जितना ज़्यादा उद्योग लगेगा उतना विकास होगा। उद्यमी फिर आएंगे कहाँ से? क्योंकि उद्योग मतलब है जोखिम भरा कार्य। जहाँ जोखिम है वो उद्योग है। और जोखिम लेने की क्षमता किस में होगी? उसी व्यक्ति में होगी जो उद्यमी होगा, जो इंटरप्रेन्योर होगा। तो जितना ज़्यादा हम उद्यमी बना सकते हैं उतना हमारे आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा जरूरी है। वैसे ये उद्यमी शब्द आया कहाँ से? ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उद्यमी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के एंट्रीप्रेन्योर, हमारा नाम क्या है? इंटरप्रेन्योर, उद्यमी का। तो इसका जन्म फ्रेंच भाषा के एक शब्द से हुआ, एंट्रीप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करने वाला, नए व्यवसाय के जोखिम को उठाने वाला। व्यवसाय जोखिमपूर्ण क्रिया है। हमने पढ़ा है बीएसडी उसमें कि 3 मानवीय क्रियाएं हैं: व्यवसाय, पेशा और रोजगार, जिसमें सबसे ज़्यादा जोखिम व्यवसाय में और सबसे कम जोखिम रोजगार में। पेशा में उससे कम और रोजगार में नहीं के बराबर जोखिम होता है, क्योंकि वहाँ हमें विनियोग करना नहीं होता है। तो हम क्या जान रहे हैं? उद्यमी शब्द का उद्भव फ्रेंच भाषा के एंट्रीप्रेन्योर शब्द से हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो ये इंटरप्रेन्योर शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। फ्रांस के कुछ अभियान थे, उसके प्रणेता थे रिचार्ड कैंटिलोन। यानी ये इंटरप्रेन्योर शब्द का उपयोग उन्होंने पहले किया। रिचार्ड कैंटिलोन ने, फ्रांस के रहने वाले थे, वहाँ कुछ अभियान चली थी, उसमें ये नाम आया। यानी हम बता क्या रहे हैं? तो उद्यमी शब्द कहाँ से आया, होता क्या है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आया कहाँ से? तो ये फ्रांस से आया। वैसे ये कहता है फ्रेंच भाषा के एंट्रीप्रेन्योर से हुआ, जिसका उपयोग सबसे पहले कैंटिलोन ने किया। कुछ अभियानों में इस शब्द का उपयोग किया। धीरे धीरे इस शब्द का उपयोग बदलता गया, इसके स्वरूप बदलते गए। अलग अलग लोग इसको अलग अलग रूपों में उपयोग करने लगे। कोई इसको प्रबंधक कहने लगा, कोई संगठनकर्ता कहने लगा, कोई समन्वयकर्ता कहने लगा। यानी वो इंटरप्रेन्योर जो शब्द था वो अब इनोवेटर या रिस्क बैरियर या प्रमोटर या ऑनर, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर शब्द में बदलने लगा, उसके स्वरूप बदलने लगे। तो ये इस तरह से उद्यमी शब्द की उत्पत्ति हुई। उद्यमी होता क्या है? तो उद्यमी
अर्थशास्त्री में आप एक नाम सुने होंगे मार्शल का। अर्थशास्त्र में एक नाम है मार्शल। उन्होंने कहा उद्यमी जो है उद्योग का कप्तान होता है। जैसे जहाज में एक कप्तान होता है, कैप्टन, टीम में एक कैप्टन होता है। जहाज का पूरा जो ऑपरेशन होता है वो कैप्टन ही देखता है, जैसे टीम का देखता है। तो सर्वप्रथम उद्यमी जो है, उद्यमी को परिभाषित करते हुए अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा कि उद्यमी जो है वो उद्योग का कप्तान होता है, यानी कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री। ये उनकी परिभाषा है। वह जोखिम वहन करने वाला, यानी जोखिम रिस्क लेता है। आप जब भी कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो वहाँ विनियोग होता है, और विनियोग होता है तो वहाँ रिस्क होती है। तो वह जोखिम वहन करता है, जोखिम का वाहक होता है। मैनेजर होता है, मैनेजमेंट तो करना होगा ना, काम को ठीक तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। तो जोखिम उठाने वाला, प्रबंधन करने वाला, भविष्य को देखने वाला। जो उद्योगपति है आज को नहीं देखता, वो देखता है कि जो काम हम आज शुरू कर रहे हैं उसका 2, 4, 5, 10 वर्षों बाद मार्केट में क्या वैल्यू होगा, उसका क्या मांग होगा। जो अब जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन, अभी पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़े नहीं चलते। तो जब पॉलिस्टर और नायलॉन, आपको पता होगा कि धीरू भाई अंबानी का जो व्यवसाय का सफ़र शुरू हुआ था यहीं से हुआ था। उस समय भारत में ये बनता ही नहीं था, अब तो बनता भी है, बनता नहीं था, विदेशों से आया करते थे, उसमें भी काफ़ी कम मात्रा में। तो उन्होंने क्या देखा, भविष्य में इस चीज़ की मांग हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा होने वाली है। और आज देख लो, उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो इंडस्ट्री है, वो भारत की सबसे अमीर घराना है ना। तो कहने का मतलब ये कि वह भविष्य को देखने वाला होता है। अब मान लो, एक छोटा सा उदाहरण लो कि आप कुछ शुरू करते हैं, छोटा सा उद्योग। तो ये देख करके आप ये नहीं करते हैं कि केवल आज का मांग क्या है। हो सकता है कि उसका मांग आज नहीं हो सकता है कि उसकी ज़रूरत लोगों को आज नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। क्यों होती हैं? वो भविष्य को देखता है कि इसका मांग भविष्य में होगा, इसकी ज़रूरत लोगों को भविष्य में पड़ेगी। अभी से 5G इसलिए बनाया जा रहा है कि 5G नेटवर्क आएगा, इसलिए 4G की जगह 5G रिप्लेस करना होगा। इसलिए अभी से कंपनियां तैयारी में हैं कि 5G लाना है। तो उद्योगपति जो होता है, जो उद्यमी होता है, वो क्या होता है, भविष्य को देखने वाला होता है। यानी भविष्य को देख करके ही वह किसी भी काम को करता है, वह नया नया आविष्कार करता है, नए नए चीज़ों को बनाता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी और लग रही होंगी। अभी रोटी बनाने वाली मशीन हमारे लिए नया है, हमारे मार्केट में नहीं है, हम घर घर में नहीं है। कुछ दिनों पहले गैस सिलेंडर बहुत लोगों के लिए नया था, अब घर घर में है। तो सिलेंडर बनाने वाले थोड़ी ना सोचे होंगे कि आज 4 कस्टमर है तो भविष्य में 4 ही रहेंगे, 4 करोड़ भी हो सकता है। उसी प्रकार रोटी बनाने वाला मशीन जो इनोवेट किया, जो बनाया, वो ऐसा नहीं कि अभी मार्केट में चलेगा, लेकिन जरूर चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्येक लोग रोटियां मशीने में बनाया करेंगे। होगा, ऐसा होना ही है। एक दिन ऐसा होगा जो लोग मोटरसाइकिल छोड़ के प्रत्येक घरों में एक कार होंगी, इसलिए कार की कंपनियां बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे मार्केट में एक कार का मांग है तो एक ही कार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो भविष्य को देख करके शुरू करते हैं। ठीक है। अब है हम क्या बता रहे थे, उद्यमी कौन होता है। तो उद्यमी जोखिम वहन करने वाला होता है। उद्यमी एक प्रबंधक होता है, भविष्य को देखने वाला होता है, नए नए आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है वही उद्यमी है। इसको ऐसे समझो, जो विचारों को पैदा करता है। उद्योग जो है उसका जन्म कहाँ से होता है, विचार से, थॉट्स से। कुछ नए विचार आए, हमको करना है। मेरे में विचार आया कि हमको बच्चों के लिए कुछ वीडियो शूट करने हैं, ताकि भविष्य में कुछ बच्चे अगर जानना चाहे, वैसे भी मोबाइल का डिमांड बढ़ेगा, लोगों का टाइम एक्सपेंसेस विथ मोबाइल ज़्यादा हो रहा है। ऐसे हम लोगों के बीच जैसा समय बिता रहे थे उससे ज़्यादा अब समय लोग मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, वीडियोज़ के साथ बिता रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ के साथ बिता रहे हैं। तभी तो 2 साल में टिकटॉक जैसी कंपनियाँ, टिकटॉक जैसी ऐप जो है 20 करोड़ उसके यूजर्स हैं, 20 करोड़ 2 साल में। उससे कितनी आमदनी होती है उन्होंने क्या देखा, और उसको देखते देखते आप अभी सैकड़ों ऐसे ऐप हैं जिसके साथ आप शॉर्ट वीडियोज़ बना सकते हैं,
उन्होंने देखा कि मार्केट में लोग यही पसंद कर रहे हैं, इसके साथ समय बिता रहे हैं, वही उनका सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो ये उद्यमी होता है। अब उद्यमी को जैसे जैसे समय बीतता है उसकी परिभाषाएं उस समय से बदलती जाती हैं। पहले जो था ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में, यानी बहुत पहले जब हमारा डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट, दुनिया का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, तब उद्यमी कौन था। उसके बाद जब विकसित होने लगा यानी डेवलपिंग होने लगा, तब क्या परिभाषाएं हुई, यानी क्या उसका विचार बदला, क्या अवधारणाएं बदली। और जब हम डेवलप हो गए हैं अभी, मतलब हमारी कंट्री तो डेवलप फुल्ली डेवलप नहीं है, डेवलपिंग ही है, अन्य कंट्रीज देश दुनिया बहुत डेवलप हुई है, तब जाके उद्यमी की क्या परिभाषाएं ये हमको समझना है। परंपरागत अर्थव्यवस्था में उद्यमी किसको कहा जाता था, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था में किसे। ठीक है, हमको समझना क्या है, उद्यमी अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को उसकी परिभाषाएं बदलती गई हैं। ठीक है, तो परंपरागत अर्थव्यवस्था में उद्यमी उसे कहा जाता था जो कि आर्थिक संसाधनों का उत्पादक होता था, उससे संबंधित जोखिम वहन करने वाला, जोखिम वहनकर्ता के रूप में। यानी एक मेन पॉइंट था ट्रेडिशनल इकोनॉमी या ट्रेडिशनल थॉट्स कॉन्सेप्ट में कि वो क्या है, केवल जोखिम वहन करने वाला, जो जोखिम उठाता है वो है उद्यमी। फिर विकासशील में आ जाइए, विकासशील में उसका अवधारणा बदला और उसमें आया कि केवल जोखिम वहन करने से नहीं होगा, उसके लिए उसको प्रमोटर बनना पड़ेगा। प्रमोटर मतलब परिवर्तन करने वाला, नया कुछ लाने वाला, उसको संगठनकर्ता बनना पड़ेगा, संगठन जुटानी होंगी, अब अकेले काम नहीं चलेगा, ज़रूरतें बढ़ी, डिमांड मार्केट में बढ़ा। तो कहने का मतलब है अब वो जो था केवल रिस्क बैरियर, उसका कॉन्सेप्ट बदला, अब आया वो प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर और कोऑर्डिनेटर। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था में उसकी जो परिभाषाएं, अवधारणाएं बदल के परिवर्तक, संगठनकर्ता और समन्वयकर्ता के रूप में हुआ। अब चलो डेवलप इकोनॉमी में, जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ क्या हुआ, नव प्रवर्तक से क्या बना, प्रमोटर बना, कोऑर्डिनेटर बना। अब क्या हुआ, विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी का कार्य भी बढ़ेगा ना जी, लोग बढ़ेंगे, ज़रूरतें बढ़ेंगी, दायरा बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो काम भी बढ़ेंगे, उसका काम का स्वरूप भी बदलेगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो गई वैसे वैसे उसके परिभाषा में भी बदलाव हुआ। अब क्या हुआ, उसका जटिल और व्यापक हो गया, वह एक पेशेवर व्यक्ति हो गया। उसमें प्रोफेशन में जितने भी गुण आने चाहिए, एक प्रोफेशन मतलब पेशा, जैसा कि हमने व्यवसाय में पढ़ा, बीएसटी में, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। पेशा क्या है, उसमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं जिसके आधार पर वो सेवा देता है। तो नए मतलब विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह है जो केवल जोखिम वहन करता नहीं है, जो केवल संगठन करता नहीं है, जो केवल कोऑर्डिनेटर नहीं है, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति है जो व्यवसाय के लाभप्रद अवसरों को खोजता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। पहले अपॉर्चुनिटी था, कंपटीशन कम था, कम लोग व्यवसाय करते थे, कम लोग उद्योग थे। अब क्या होगा, आपको अवसर ढूंढने होंगे। क्यों? क्योंकि टफ कंपटीशन है, अवसर ढूंढने होंगे। तो उद्यमी कौन होगा, जो लाभप्रद अवसरों को ढूंढता हुआ। अवसर भी हम पढ़े हैं, अवसर जो है क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति से उससे लाभ उठाना अवसर कहलाता है। तो अवसरों को ढूंढने वाला, उसके बाद संसाधनों को जुटाने वाला। संसाधन में क्या, लेबर है, आदमी, तकनीक हुआ, सामग्री हुआ, पूंजी हुआ, जितने भी उत्पादन से संबंधित तकनीक है वो जुटाने वाला सबसे पहले क्या करेगा, अवसर ढूंढेगा, संसाधन जुटाएगा, जोखिम वहन करेगा और चातुर्य के बल से सेवा करेगा और लाभ कमाएगा। अवधारणाएं कैसे कैसे बदली। पुराने में उद्यमी हुआ था जो केवल जोखिम उठाता था, अब कहा कि जोखिम केवल उठाने से नहीं चलेगा, सामने वाले की ज़रूरत बढ़े, उसकी अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, तो लोगों की सोच बदली। अब रिस्क उठा के चलेगा थोड़ी, अब किसी भी तरह का सामान आप नहीं बेच सकते हैं। तो क्या हुआ, आपको फिर आपका जो है प्रमोटर हुए, आप कोऑर्डिनेटर हुए, और लास्ट में आपको अवसर अब ढूंढना पड़ेगा, आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे और फिर जा कर के सेवा देनी होगी, लाभ कमाना होगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे उद्यमी की परिभाषाएं, अवधारणाएं उसके अकॉर्डिंग बदलती है। ठीक है,
अब है उद्यमी की विशेषता, यानी उद्यमी किसको कहेंगे, उसकी क्या कैरेक्टर होगा, क्या उसके विशेषताएं होंगी। तो उद्यमी एक होता है, सबसे पहला क्या था उसी को लेके चलिए। सबसे पहला क्या था, जोखिम वहन करने वाला उद्यमी होगा। तो पहली विशेषता है उद्यमी होता है जोखिम वहन करने वाला। वैसे भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में ही ले लें, बहुत लोग बस सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, व्यवसाय करके इतना कमा लेंगे, बस सोचते हैं, करते नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें रिस्क वहन करने की, रिस्क बैरियर करने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि लाभ जो है अनिश्चितताओं का खेल है, लाभ होगा हानि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला जरूरी है आपको रिस्क वहन करने की क्षमता हो, तभी आप उद्यमी बन सकते हैं, यह गुण है उसका। दूसरा है व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। कोई अकेला व्यक्ति भी कोई एम्पायर खड़ा कर सकता है, या 2, 4, 10, 20 हजार लोग मिलके भी काम करते हैं ना जी। तो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह उद्यमी कहलाता है। कोई खास व्यक्ति अगर कर रहा है, अब टाटा समूह को शुरू करने वाला या फिर रिलायंस समूह को शुरू करने वाला कोई एक व्यक्ति हुआ होगा, और धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ते गए, तो वह व्यक्तियों का समूह होगी। तो उद्यमी या तो व्यक्ति होंगे या व्यक्तियों का समूह होगा। नवीन उपक्रम की स्थापना, उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होगा जो नए एस्टैब्लिश्ड करेगा, नए व्यवसाय को लाएगा, नए उपक्रम को लाएगा, नए इंटरप्राइजेज बनाएगा, वही ना उद्यमी होगा। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उद्यमी का ये क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि नए उपक्रम की स्थापना करने वाला, साधन प्रदान करने वाला। साधन में है पूंजी है, मानव संसाधन है, सामग्री है, तो तरह तरह की जो तकनीक है उन साधन को देने वाला है। कार्य एवं लक्ष्य, कार्य ही लक्ष्य एवं संतुष्टि होता है। उद्यमी के लिए उसके जो कार्य हैं, उसका जो वर्क है वही उसका लक्ष्य और संतुष्टि होता है। वह कार्य को पूरी तल्लीनता से करता है और उससे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। कार्य जब आप नियमित वे में करेंगे, प्रिंसिपल के आधार पर करेंगे, तो वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा, और जब लक्ष्य पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी ही। और उद्यमी का लक्ष्य क्या है? लाभ कमाना, सेवा के द्वारा। अवसरों का विदोहन, एक उद्यमी हमेशा देखता रहता है कि हमारे लिए क्या अवसर मार्केट में उत्पन्न होता है। अवसर का जन्म कहाँ से होता है? हमने पढ़ा ना, अवसर का जन्म कहाँ से होता है? जरूरत से होता है, आवश्यकता से होता है, नहीं? तो आवश्यकता, जरूरत, इच्छा, रुचि, ये सब बदलते रहते हैं कि नहीं? अभी है ना, अभी अवसरों का विदोहन क्या, अभी जो है जरूरत हो गया, लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं। तो उद्यमी क्या किया? शॉर्ट वीडियो का ऐप बनाया, जितने भी हैं, फेसबुक भी शॉर्ट वीडियोज का बना दिया, व्हाट्सअप भी शॉर्ट वीडियोज का बना दिया, अन्य कई कंपनियां क्या की, ऐप लाई जो शॉर्ट वीडियोज बनाती हैं। उसे बना सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट आप दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अवसरों को का विदोहन करने वाला, हमारे पास उतना साधन नहीं है अथवा हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि हम भी ऐप बना सकते हैं, नहीं तो हम भी बना लेते एक शॉर्ट वीडियो से ऐप, है ना? तो अवसरों को विदोहन करने वाला होता है उद्यमी। स्तर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़े अवसरों का जो लाभ उठाता है वही उद्यमी। छोटे अवसर भी होते हैं, शुरुआत तो छोटे से ही होता है ना। छोटे अवसर मतलब क्या, अभी मक्के की खेती हुई, यहाँ तैयारी हुई, सस्ते में थोड़ा सा खरीदा, उसको फिर बेच दिया, थोड़ा उसमें से लाभ हुआ, वो अवसर का विदोहन ही हुआ। क्या हुआ? तो कहने का मतलब अवसर का विदोहन करने वाला यानी अवसर का उपयोग करने वाला होता है। नव परिवर्तन करता, यानी कुछ न कुछ नया करता रहता है, नए प्रोडक्ट लाता है, नया क्वालिटी लाता है, नए सोर्सेस मटेरियल खोजता है, नया मार्केट ढूंढता है कैसे बेच सकते हैं। अब पुराने मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट किस तरह के थे? बाजार था, पेटिया था, जहाँ जाते आप, वो ऑफलाइन मार्केटिंग था। नया मार्केटिंग का दौर शुरू हुआ ना, ऑनलाइन में कई ऐसे व्यवसायी हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी होम डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है? नया मार्केटिंग है, न्यू मार्केटिंग पॉलिसी है। घर बैठे सामान मंगवाइए, थोड़ा सा चार्जेस दीजिए, उसमें भी मिनिमम चार्जेस। यहाँ से समस्तीपुर जाने में जो आपको खर्चे होंगे उससे कम खर्चे में आपके घर पर सामान पहुँचा दिया जाए, पहुँचाया भी जाता है। तो कहने का मतलब वो क्या करता है? नव परिवर्तन करता होता है। क्या क्या लाता है? नया प्रोडक्ट लाता है। बिस्कुट में देखो कितने बदलाव हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कपड़ों की डिजाइनों में, कपड़ों के स्टाइलिश, आपके जितने भी साज सज्जा के सामान हैं या जितने भी ज़रूरत के हमारे सामान हैं, उसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। तो नए प्रोडक्ट लाएगा, नई क्वालिटी लाएगा, नए सोर्सेस ऑफ मटेरियल ढूंढेगा कि कहाँ से हमको मटेरियल मिलेगा, नया मार्केट ढूंढेगा, क्योंकि वह कुछ नया करता है। और लोगों को नया चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। पुराने से मन उब जाता है एक निश्चित समय के बाद। ठीक है।
तो ये है उद्यमी के गुण। अगला है वह स्वतंत्रता प्रेमी होता है। अब देखो उद्यमी कौन होगा? जो दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहेगा, जो दूसरे के अंदर रहकर काम करना नहीं चाहेगा, वही ना होगा। तो उसको फ्रीडम वो चाहिए उसको, तब ना सोचता है हम किसी के अंदर रह के काम रोजगार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उद्योग और व्यवसाय करेंगे, हमें उद्यमी बनना है। वहाँ फ्रीडम भी है, रिस्क भी है और मज़े भी हैं। तो स्वतंत्रता प्रेमी होता है और हमेशा वो उच्च उपलब्धियाँ चाहिए उसको, हाई अचीवमेंट के उद्देश्य में लगा रहता है। उसको थोड़े से संतुष्टि नहीं मिलती, जब थोड़ा मिल जाता है तो उससे ज़्यादा चाहिए होता है, वो भी मिल जाता है तो उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है। हमेशा उसको क्या चाहिए होता है? उच्च उपलब्धियाँ चाहिए होता है। वह साहसी होता है, साहस तो चाहिए ही। अरे साहसी एक छोटा सा ठेले का व्यवसाय अगर आप कहीं करने जाओ तो वहाँ भी 4 गुंडे आ जाते हैं और रंगदारी लेने लगते हैं। साहस नहीं है तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं, बड़े व्यवसाय का तो आप छोड़ दीजिए। तो साहसी होता है। विश्वासरित संबंध कहता है वर्तमान युग में उद्यमी जो है समाज के संसाधनों से प्रन्यासी होता है। कहते का मतलब है उसका जो है समाज के साथ विश्वासरित संबंध होते हैं। कहने का मतलब है कि वह विश्वास पात्र होता है। अब विश्वास जैसे ही समाज मार्केट नहीं करेगा तो उसका सामान खरीदेगा क्या? हम आंख मूंद के कुछ कंपनियों के सामान क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करता है, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के सामान बेचता है, क्योंकि हम आंख मूंद करके भी उसके सामान खरीद सकते हैं। किस लिए? इसलिए कि उसने हम में ये विश्वास जगा दिया है कि हमारी जो क्वालिटी है वो पक्की है, उसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं। तभी ना हम किसी को भी रेफ़र कर देते हैं, किसी को भी आप सलाह दे देते हैं कि इस क्वालिटी का सामान आप ले लीजिए, अच्छा। तो वो विश्वासरित संबंध होता है उसका। पूंजीपति और विनियोजकों से भिन्न, जो पूंजीपति वाले लोग हैं यानी जिसके पास पूंजी है या जिसके पास पैसे हैं, उद्यमी उससे भिन्न होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वही उद्यमी होगा। वो पैसे जुटा लेता है, वो पैसे कहीं ना कहीं से संसाधनों को जुटा लेता है, पैसे ही नहीं अन्य संसाधनों को भी जुटा लेता है। तो वह पूंजीपति और विनियोजक नहीं होता, उससे उसका भिन्न संबंध है। वह नेतृत्व करता है, एक अच्छा लीडर होता है। लीडर वही हो सकता है जो अपने अनुयायी यानी पीछे चलने वाले जो उसके फॉलोअर हैं उसको उसके आगे अगुवाई कर सके, वही ना। तो उद्यमी भी एक लीडर होता है। वह हमेशा अनुसंधान पर बल देता है। अनुसंधान का मतलब है कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कार्य में पूर्णतः समर्पित होता है। काम चोर तो बिल्कुल नहीं होता, काम चोर होगा तो सक्सेस नहीं होगा, इसकी गारंटी है, और उसका प्रतिफल लाभ होता है। और ये सारी जो है ये उद्यमी की विशेषताएं अथवा गुण जो भी कहो, है ना। उसमें गुण क्या होनी चाहिए? तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उद्यमीय योग्यता होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, व्यावसायिक वातावरण का उसको नॉलेज होना चाहिए, कुशल नियोजक होना चाहिए, वो प्लानिंग भी अच्छा करने वाला हो, उसका सामाजिक और नैतिक गुण भी हो, ऐसा नहीं हो कि कैरेक्टरलेस हो। उसको जो है संगठन कौशल यानी संगठन कैसे बनाते हैं, लोगों को कैसे एक साथ जोड़ कर रखते हैं, वो होना चाहिए। उसको टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी तकनीक ही सबसे बड़ा चीज़ है, और कोविड-19 तो टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बल दे दिया है। ये सब उद्यमी के गुण हैं, ठीक है।